का इंटरव्यू देखा तो मेरी वाइफ को बोला यार ये वो बोला ये नया चैप्टर क्या खुला है इसका। आपकी वाइफ को भी नहीं पता है? हाँ नहीं कसम से नहीं। तो अब आप इसको पूछोगे तो जरूर। मैं क्यों पूछूंगा, वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है और उसकी पर्सनल लाइफ है। मैं अपने बच्चों के बीच में कभी गया ही नहीं आज तक। आयशा ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने अपने बच्चे के खातिर पूरी दुनिया ही छोड़ दी। उसके बाद उसने पलट के कभी नहीं देखा। पढ़ी लिखी है ना भाई। आप बैठकर कभी गौहर खान की फिल्में देखते हो? देखिए मेरा एक नेचर है, गौहर अब हमारे घर की इज्जत है, तो मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि तुम अपना काम छोड़ दो, तुम ये कर दो। वो मेरा राइट नहीं है। वो अगर राइट है तो जैद का है, मेरा नहीं है। तो मैं वो चीज़ देखता नहीं हूँ जिससे मुझे तकलीफ हो। जैसे मेरी छोटी बेटी अनम सोशल मीडिया पे, मैं उसका भी नहीं देखता हूँ। जब मैं नहीं देख सकता हूँ तो नहीं देख सकता हूँ। अगर देखूंगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और बर्दाश्त नहीं होगा तो मैं उन लोगों से बात करूंगा। ये सारी चीज़ें आपने सवाल किया ना कि आप गौहर की फिल्म देखते हो, इसलिए नहीं देखते। Hi guys, welcome back to my channel. So today we gonna talk about दरबार फैमिली। तो भैया आप जिस पर्सन की क्लिप देखी ना उसका नाम स्माइल दरबार है एंड वो एक म्यूज़िक कंपोज़र है एंड आप में से बहुत लोग उसे जानते भी होंगे। सो ये पास्ट पे भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर रखी है, पर फिलहाल अभी क्या हुआ ना कि जब आवेज़ बिग बॉस में था तब इनका एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू में इनके काम से रिलेटेड एंड इनकी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन पूछी गई। सो पहले इनके क्वेश्चंस जानने से पहले मैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। सो स्माइल दरबार एक म्यूज़िक कंपोज़र है एंड इनकी पास्ट में शादी फरजाना जावेद शेख से हुई थी एंड फरजाना से इनके 3 बच्चे हैं, अनम, जैद और आवेज़। एंड इन तीनों का ही नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आवेज़ जो कि अभी हाल फिलहाल में बिग बॉस में गया था, अनम एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है एंड जैद को तो आप जानते ही होंगे, गौहर खान का हस्बैंड। से इनके फैमिली बैकग्राउंड थे एंड अब हम पास्ट में चलते हैं। सो बहुत साल पहले जब अनम, जैद एंड आवेज़ बहुत छोटे छोटे थे ना, उस टाइम पे इनकी जो एक्स वाइफ है फरजाना के साथ इनकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी एंड सेम टाइम पे इनका अफेयर चल रहा था। इनकी ही म्यूज़िक टीम में एक प्रीति नेम की लड़की थी जिनके साथ इनका अफेयर चल रहा था एंड एक दिन ये फरजाना से लड़के बाहर निकलते हैं एंड प्रीति को पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पे चलोगे, और वो हाँ बोल देती है एंड पूरे ड्राइव में 1 घंटे ड्राइव पे थे वो लोग एंड उस टाइम पे वो एक दूसरे से बिल्कुल बातें नहीं करते हैं एंड ड्राइव के बाद स्माइल जी उनसे पूछते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो हाँ बोल देती है और इनकी शादी हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। बट आप खुद सोचो, इनका ये कहना है कि प्रीति से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था, मैं बस उसे एज ए फ्रेंड जानता था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बट ऑल ऑफ सडन मेरे मन में थॉट आया कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए एंड मैंने पूछ लिया। बट आप सब समझ ही सकते हो कि अगर कोई किसी को ऑल ऑफ सडन पूछेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। सब पता चल रहा है कि इनकी पहले से भी अफेयर चल रही होगी। सो इन्होंने तब अपनी एक्स वाइफ पे चीट करा जब इनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, के 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और शायद से जो बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इन्होंने सही से नहीं निभाया है। एंड बाद में जो प्रीति जिसको इन्होंने कन्वर्ट करा था उनसे ये शादी करते हैं। पहले तो उनका रिलीजन कन्वर्ट कराते हैं एज़ यूजुअल, जब हमें पता ही है कि ये जो मुस्लिम होते हैं, सॉरी टू से मैं किसी रिलीजन के वेट नहीं देना चाहती हूँ, बट इनके रिलीजन में ऐसा होता है कि जब शादी करना हो तो आपको अपना नेम से लेकर के अपने रिलीजन से लेकर आपको अपना पूरा आइडेंटिटी चेंज करना पड़ता है। सो होता यही है। जो प्रीति है उनका कन्वर्टेड नाम आयशा है एंड आयशा ही अभी इनकी करेंट वाइफ है एंड उनसे भी इनका एक बेटा है। सो इन्होंने अपने पास्ट में ऐसी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर रखी है जो कि एक सही इंसान का पहचान तो नहीं है एंड इतनी सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करके आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट सकता हूँ। ये कौन अच्छी माँ है या कौन अच्छी औरत है, इस बात को कहने का आपको हक मिलता नहीं है क्योंकि आपने खुद ही अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर रखी है। एंड गाइज ऑडेसिटी देखो, ये अपनी करेंट वाइफ जो है आयशा उसका कंपेयर गौहर खान से कर रहे थे। गौहर खान जैद दरबार की वाइफ है, जैद दरबार इनका बड़ा बेटा है। मतलब बेसिकली ये अपनी बहू का कंपेयर अपनी करेंट वाइफ से कर रहे थे और वो कंपैरिजन करते इसमें बोलते हैं कि वैसे तो ऑल्दो बहुत अच्छी माँ है बट फिर भी उन्होंने कंपेयर कर ही दिया। डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, उनका मतलब यही था कि क्योंकि गौहर अपना करियर नहीं छोड़ी है, वो अभी भी अपने करियर कंटिन्यू कर रही है मदरहुड के बाद भी, ये अच्छी वाइफ या अच्छी माँ की गिनती में नहीं आती है। दूसरी तरफ आयशा है, वो उस टाइम पे बहुत ही सक्सेसफुल थी, पैसे कमा रही थी, फिर भी उसने अब अपने बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ दिया था एंड ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है, दिस दैट वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई थी और यही स्टैंडर्ड वो गौहर खान के लिए भी सेट करने की कोशिश कर रहे थे। पूरे इंटरव्यू में उन्होंने ये ज़रूर बोला कि गौहर बहुत अच्छी वाइफ है एंड बहुत ही अच्छी माँ है, बट
सेम टाइम पे उन्होंने कंपेयर भी किया एंड सेम स्टैंडर्ड वो सेट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी सेम इंटरव्यू में ना इंटरव्यूअर ने उनसे एक और क्वेश्चन किया था कि नगमा का बताओ, नगमा के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला कि नगमा हमारे घर की होने वाली बहू है, हमारी घर की इज़्ज़त है, कुछ दिन के बाद उनकी शादी हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि कब शादी होगी, डेट कुछ आपने फ़िक्स करा है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम गए थे उसके घर में एंड दिसंबर की डेट फ़िक्स हुई थी, बट बीच में ये बिग बॉस आ गया एंड वो अभी बिग बॉस में है। तो जैसे ही वो बिग बॉस से निकलते हैं इनकी शादी होगी। बट अभी अगर आप आवेश के रीसेंट इंटरव्यू देखोगे ना, तो उस इंटरव्यू में वो बोल रहा है कि ये सारी बातें कौन कर रहा है, मुझे मेरे बारे में खुद ही नहीं पता है, मेरी दिसंबर में शादी होने वाली है। मतलब बेसिकली इंटरव्यूअर उनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आपकी तो शादी होने वाली है ना नगमा के साथ, दिसंबर में होने वाली थी, डेट पोस्टपोन हुई थी, बट अभी दिसंबर में नहीं होगी, अब क्योंकि बिग बॉस में आप थे एंड अब बाद में होगी शादी। तो बोलते हैं, बिल्कुल ही इस बात से डिनाई कर देता है कि नहीं, ये क्या बोल रहे हो, ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं। एंड बिग बॉस पे भी उसने हाँ बोला था। नगमा जब इविक्ट हुई थी ना, वो जब जा रही थी तो लास्ट गुड बाय जब बोल रही थी आवेश को, उस टाइम पे भी नगमा ने एक बात बोली थी कि मैं बाहर जाके शादी की तैयारियां करती हूँ। तो यार, जब शादी की तैयारी कर रही है, मतलब रिसेंटली तुम्हारी शादी होने वाली है। इंटरव्यूअर ने भी सेम क्वेश्चन किया कि आपकी शादी होने वाली है ना, डेट पोस्टपोन कर दी गई है तो शादी होने वाली है। तो डैट मीन्स नगमा के माइंड में उस टाइम पे था कि शादी होने वाले है। उसके पापा ने भी इस बात को एक्सेप्ट करा था कि हाँ, नगमा मेरे घर की बहू बनने वाली है। बट ऑल ऑफ सडन आवेश ऐसे शो कर रहा है कि नहीं, ये सारी तो कुछ बात ही नहीं हुई है। तो मुझे इनकी दोगलापन समझ नहीं आता है। एंड इंटरव्यूअर ने ना सुबी जोशी का भी टॉपिक कवर किया। उसने पूछा कि सुबी जोशी को आप जानते हो? तो बोलता है, नहीं मुझे तो नहीं पता, जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने आयशा से पूछा कि ये पता नहीं कौन सा टॉपिक इसका नया निकल के आ रहा है, स्माइल करते हुए। लाइक अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, एंड ये हमेशा ना घर की इज्जत ये सारी बातें करते हैं, तो अगर आप घर की इज्जत की बात करते हो तो मेरे ख्याल से घर की इज्जत तो इस बात से ज़्यादा जानी चाहिए थी कि आपका जो बेटा है उसने किसी लड़की के साथ चीट करके उसे छोड़ दिया है एंड अभी वो जिस लड़की के साथ है उसे कंटिन्यूअसली उसे यूज़ कर रहा है, बट इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इंटरव्यूअर ने उनसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप पूछोगे ना, लाइक अगर ये बात सामने आई है तो आप उनसे पूछोगे ना कि सुबी कौन है जब वो बिग बॉस से निकल जाएंगे। तो बोलते मैं क्यों पूछूंगा, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसूंगा, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसता हूँ। एंड एट द सेम टाइम इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि गौहर खान के बारे में बताइए, आप उनकी मूवीज़ देखते हो? तो क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं ना बहुत पुराने ख़यालातों से हूँ एंड मैं ये सब चीज़ों को सही नहीं मानता हूँ। मैं आज भी उस ज़माने में हूँ जहाँ पर अगर पूरी फैमिली साथ में बैठ के टीवी देख रही है, ऐसा ऐसा कुछ सीन आ जाता है तो हम अलग अलग हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं बहुत पुराने सोच एंड मैं इसलिए उसकी मूवीज़ नहीं देखता हूँ कि अगर मुझे उसकी मूवी में ऐसा वैसा कुछ दिख गया तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है फिर मैं खुद को ट्रिगर नहीं करता हूँ। एंड अगर मुझे ऐसा दिख गया तो मैं तो बात करूँगा एंड आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं देखता हूँ। मेरी बेटी अनम भी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, मैं उसकी भी वीडियोस नहीं देखता हूँ क्योंकि अगर मैं देखूँगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट था। मतलब अगर उनका बेटा चीट करे तो उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनकी घर की बहू बेटी अगर मूवी करे या फिर इंस्टाग्राम में कुछ वीडियोस डाले जो कि कुछ गलत नहीं है, वो इनको सही लगता है। मतलब इनकी मोरल वैल्यू इस चीज़ से सेट करती है कि जेंडर कौन सा है। जेंडर अगर मेल है तो वो चीट भी करे तो वो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर जेंडर फीमेल है, भले ही उनकी खुद की वाइफ हो, बहू हो या बेटी हो, वो कुछ नहीं कर सकती है। उसका वन एंड ओनली ड्यूटी है बच्चे संभालना एंड हस्बैंड को संभालना। एंड एक इंटरव्यू में ये भी बोल चुके हैं ना कि इनकी जो वाइफ है अभी तक इसका सूलेस मानते हैं, इस चीज़ को प्रेज़ कर रहे थे। ये बिल्कुल भी प्रेज़ करने वाली बात ही थी नहीं। अगर आपको करती भी है तो आप इस पब्लिक में इस बातों को उछालने का कुछ बनता नहीं था, बट फिर भी आपने पब्लिक में बोला, अरे इस चीज़ को प्रेज़ करा कि हाँ, ये अभी तक मेरी सूलेस मानती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इनकी सोच है एंड ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, लोग इन्हें फॉलो करते हैं, लोग इन्हें सुनते हैं। अगर इनकी सोच इतनी मिसोजिनिस्ट है तो इमेजिन करो बाकी लोगों की सोच कैसी होगी। हम दुनिया को बोलते हैं ना, बट ये जो इतने बड़े बड़े मुकाम पे बैठे हैं, इनकी खुद की सोच कितनी छोटी सी है। ये देखने में कितने मॉडर्न दिखते हैं, कितनी मॉडर्न सोच है, कितनी मॉडर्न फैमिली से आते हैं, और लोग इनके कमेंट सेक्शन में लिटरली लिख रहे होते हैं कि रॉयल फैमिली है, दिस है, डैट है। ये रॉयलिटी होता है कि अपनी वाइफ के साथ चीट कर दो, अभी तब जब बच्चे छोटे छोटे हो, एंड फिर ये सारी चीज़ों को जस्टिफाइड बता दो कि बेटा चीट कर रहा हो, वो जस्टिफाइड है।
एंड फिर ये बोलना कि गौहर खान जो मूवीज़ करती है और तो मुझे पसंद नहीं है बट मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये बोलने का हक सिर्फ जैद का है। क्यों? जैद का भी हक क्यों है? वो उसकी वाइफ है, उसकी स्लेव नहीं है, वो गौहर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये इतनी नॉर्मल बातें हैं, आज के ज़माने में भी आके इस तरह की बातें करते हैं। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, लिटरली कुछ मर्द ऐसे होते हैं ना, जिन्हें सिर्फ मॉरल पॉलिसिंग करना होता है, और वो भी सिर्फ गर्ल्स के केस में। व्हेन इट्स कम्स टू बॉयज़, वो चीट कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हो, अपना करियर सेट कर सकते हैं, भले ही वो एज ए फादर ड्यूटी में चीट ही क्यों ना कर दे, अपनी वाइफ को छोड़ ही क्यों ना दे। एंड इनके बच्चे ट्रॉमेटाइज दिखते हैं। आवेज़ ने बिग बॉस में इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि क्योंकि मैंने सेपरेशन देखा है, वो मुझे मेंटली अफेक्ट करा है, एंड मैं अभी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। फिर भी ये सब बातें सुनकर कि उन्हें लगता है कि वो एक अच्छे फादर है, लाइक उनके लिए शायद ये मैटर ही नहीं करता है। बच्चे सिर्फ शायद माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शायद इनकी थिंकिंग ये हो, क्योंकि इनकी बातों से तो यही लगता है। सो गाइज, हमें जो दिखता है ना कि ये बहुत बड़े मकाम पे है, हम जिन लोगों के पीछे पागल होते हैं, अक्सर उनकी थिंकिंग हमसे मैच नहीं करती है, एंड उनकी थिंकिंग बहुत ही दकियानुसी नैरो माइंडेड होती है, जैसे कि स्माइल दरबार की है। भले ही बहुत अच्छी म्यूज़िक देते हो, बहुत अच्छी म्यूज़िक कंपोज़र हो, इनका काम कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, बट व्हेन इट कम्स टू हिज नेचर एंड हिज कैरेक्टर, मुझे ना तो इनका नेचर समझ में आया, ना ही इनका कैरेक्टर सही लगा। सो इट्स द हार्श रियलिटी। हम अक्सर आवेज़ को बोलते हैं ना, बट हमें समझ में आ रहा है कि आवेश कहाँ से ये सारी चीज़ें कर रहा है। लाइक उसने सूबी जोशी पे चीट करा, नगमा पे भी वो चीट ही कर रहा है एक तरह से, क्योंकि उसने बहुत बार उसे छोड़ के किसी और के पास गया, लौट के उसके पास आ जाता है। एंड नगमा को शायद ये लगता हो कि फैमिली बहुत अच्छी है, ये फैमिली बहुत रिच है, बहुत रॉयल फैमिली है, अगर मेरी इंटरेस्ट फैमिली में हो जाती है तो बहुत अच्छी बात हो जाती हो, या उसका ये सोचना हो कि आवेश भले किसी के पास जाए, लौट के मेरे पास आता हो, उसके मन में कुछ लालच हो। आई डोंट नो वाई, क्यों कर रही है, क्योंकि खुद भी वो बहुत टैलेंटेड है। एंड देखा जाए तो उसी ने पुश आवेश को इन सोशल मीडिया, तो खुद भी बहुत टैलेंटेड है, बट उसके साथ कंटिन्यूअसली चीट हो रहा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और जिसके घर में ऐसी थिंकिंग को जस्टिफाइड करा जा रहा हो, फिर कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि ये जो इसकी थिंकिंग है, इसके बाप से ही आई थिंक। जब इसके पापा ही इस तरह के सोच के हैं कि उन्होंने चीट करा है अपनी वाइफ पे, और वो भी ये जो मैरिज था ना आयशा के साथ, ये चुपके से कर ली गई थी। सोचो, अगर ये इनका ये मानना है कि जो वाइफ है उसको हमेशा अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, अपने बच्चे की ड्यूटी को निभाना चाहिए, तो ऐसा करके भी इनकी एक्स वाइफ को क्या मिला? क्योंकि जो उनकी एक्स वाइफ थी उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कर रही थी, बट एट द एंड तो इन्होंने उन्हें चीट ही करा, तो फिर उनका लाइफ तो बर्बाद ही हुआ। और जस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छी फैमिली सी थी शायद, इसलिए वो संभल गई, एंड उसे उनके पास पैसे थी इसलिए संभल गई। बट ये जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, अगर एक गरीब है और उसका स्टैंडर्ड आपके थॉट के अकॉर्डिंग सेट होता है कि ठीक है, व्हेन इट्स कम्स टू मदरहुड जर्नी, मुझे अपना करियर छोड़ देना चाहिए, एंड मान लीजिए उसका हस्बैंड आपकी तरह उसे चीट कर देता है, तो फिर लास्ट में वो कहाँ जाएगी? क्योंकि उसने तो करियर छोड़ दिया ना अपने बच्चे के लिए, तो लास्ट में तो उसका बच्चा भी उसके पास ही रह जाएगा। तब तो उसे बहुत ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा इन दैट टाइम। तो ये जो आप करियर छुड़वाने की जो बातें करते हो, क्या इस चीज़ का एश्योरेंस देते हो कि ऐसा करने के बाद जो हस्बैंड है वो सही रहेगा, या वो कभी चीट नहीं करेगा? नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें यूज़लेस ही है, एंड ऐसा स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करना चाहिए आप। और ये जितना मॉरल पॉलिसिंग कर रहे होते हैं ना, ये मॉरल की बातें कर रहे होते हैं ना, ये खुद भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि एक आर्टिकल सर्च कर लेना आप गूगल पे, एक आर्टिकल है कि इनका ही टीम मेंबर कोई था, प्रशांत चौधरी करके कुछ नेम था। सो उनका इन्होंने बिल क्लियर नहीं करा था, एंड इनके बीच में आई थिंक हीटेड आर्गूमेंट हो गई थी। एंड ये जो स्माइल दरबार है, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे असॉल्ट करा था, एज वेल एज जो इनका बेटा है जैद, उन्होंने भी मारा था, वो भी मारने गया था, और इन लोगों ने उसे लिटरली हॉकी स्टिक से असॉल्ट किया था। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इस मैटर पे क्या बोलना, आप अपना ओपिनियन जरूर देना इन कमेंट्स सेक्शन। मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड गाइज सी यू सून, एंड राधे राधे गाइज।